और चलिए इसी रुक करते हैं अपने सहयोगी अनुभव का। अनुभव, सियासत में तमाम चीजों के बड़े मायने होते हैं, कई बार खुल के बातें होती हैं, कई बार दबे तौर पर। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की बात बनी नहीं, सीटों पर मसला बना नहीं, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन एक सीट से अगर वॉकओवर दें तो संयोग हो सकता है, पर दो सीटों से वॉकओवर देना संयोग नहीं, मतलब अंदर अंदर गठबंधन हो गया क्या? देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही कि कई चीज़ें खुलकर सामने आती, कई चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ पाती, क्योंकि यही राजनीति है। लेकिन कई बार उन चीज़ों से नुकसान भी होता है। अब इस पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा जब कुछ समय पहले सक्रिय थी उत्तर प्रदेश में, तब वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि किसी के साथ गठबंधन नहीं है, हम सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम हर एक पार्टी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट जरूर उतारेंगे। 40% महिलाओं को टिकट दिया और बार बार यही कांग्रेस करी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन करहल से किसको उम्मीदवार बनाता? ज्ञानवती यादव, जो कि महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रही, उपाध्यक्ष रही, उनको कैंडिडेट 13 जनवरी को घोषित किया था। और उसके बाद अखिलेश यादव का नाम आया, अखिलेश यादव ने नामांकन भी कर दिया। पर ज्ञानवती यादव, यानी आज लास्ट डे था नॉमिनेशन फाइल करने का, तो पार्टी की तरफ से ये कहा गया उनको कि आप नॉमिनेशन फाइल मत करिए। और ना केवल करहल की सीट पर, मैनपुरी की करहल सीट पर केवल, और जसवंत नगर यानी जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को नामांकन नहीं कराया है। यानी कहीं ना कहीं, और बीजेपी इस बात पर साफ तौर पर कह रही है कि जो बात वो कहते चले आ रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, AIM हो, ये सब मिले हुए हैं कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे। और जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया, देखिए, अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि उनके बाद अपना कैंडिडेट घोषित किया था, कांग्रेस ने उससे पहले ही अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया था। बार बार कांग्रेस कह रही थी 40% महिलाओं को टिकट, मैनपुरी की 2 सीटों पर उन्होंने महिला उम्मीदवार उतारे थे। करहल पर विनीता, अगर हम बात करें तो जो ज्ञानवती यादव उनको उतारा था, और जो एक और मैनपुरी की सदर सीट है वहां पर विनीता शाक्य को उतारा था। तो एक ज्ञानवती यादव को तो मना ही कर दिया पार्टी ने कि आप चुनाव नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जसवंत नगर में भी इसी तरह की स्थिति देखने को बनी। और आप देखिए, इससे पहले कुछ समय पहले जब जून जुलाई में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तब भी क्या था, कांग्रेस को कई जगह समाजवादी पार्टी ने मदद की। रायबरेली में आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की मदद की। तो अब जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हम सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, किसी को भी पार्टी इस तरीके से आसानी से जीतने नहीं देगी, हर एक व्यक्ति के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में कैंडिडेट का नाम घोषित कर देना और फिर उसके बाद उसको ये कहना कि नहीं, आप नामांकन मत करिए। अगर पार्टी को यही करना था तो कैंडिडेट का नाम ही नहीं अनाउंस करते, वो पहले ही कह सकते थे कि भाई वहां पर अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो हम वहां पर नहीं उतार रहे हैं। पर कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया। कैंडिडेट लगातार अपना कन्विंसिंग भी कर रही थी और कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग थे वो भी लगे हुए थे वहाँ उस सीट पर अब उन्हें मना करने के बाद ये साफ है कि कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि चुनाव के पहले तो नहीं, चुनाव के बाद जरूर अगर किसी को किसी की जरूरत पड़े तो उसमें कहीं पर कोई चूक ना रहने पाए। बिल्कुल, यानी कि गुंजाइश छोड़कर रखी गई है कि कहीं पर कोई मामला अगर बनता है, फंसता है और वजूद बचता है तो फिर आगे भी चीजें बना ली जाएं। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए।